सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूडाइस में हम बच्चे की GP, EP, FP कैसे भरेंगे। शिक्षक साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि टीचर प्रोफाइल और विद्यालय प्रोफाइल अभी तक भरी जा रही है, वह ओपन है और स्टूडेंट प्रोफाइल में हम लोग बच्चों को प्रमोट कर चुके हैं। प्रोग्रेशन के पश्चात शिक्षक साथियों, हम बच्चों की GP, EP, FP कैसे भरेंगे, आज के इस वीडियो में हम इस विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम तीनों प्रोफाइल बच्चे की कैसे कंप्लीट करें, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बच्चों का डाटा भरने के लिए। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि केवल कक्षा 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन स्कूल लेवल पे आता है, बाकी जो कक्षाएं हैं उस पे जो है ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो बाकी कक्षाएं हैं उसमें अगर कोई बच्चा हमें ऐड करना है तो वह हम कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिससे कि हमको डाटा भरने में बच्चे का किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। शिक्षक साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी शिक्षकों को शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग अच्छे से इस कार्य को कर सकें। तो चलिए शिक्षक साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम खोलेंगे क्रोम ब्राउज़र। देखिए शिक्षक साथियों, जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे तो हमें यहाँ पे डालना है यूडाइस प्लस। देखिए यूडाइस प्लस डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे यूडाइस प्लस डाला तो हम देखिए नीचे जाएंगे और ये देखिए पहले ही नंबर पे यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल दिया हुआ है। यूडाइस में टीचर प्रोफाइल भरने के लिए देखिए, अगर आपको विद्यालय प्रोफाइल भरना है तो यूडाइस प्लस प्रोफाइल में आप क्लिक कर सकते हैं और हम नीचे जाएं, अगर हमें टीचर प्रोफाइल भरना है तो यूडाइस प्लस टीचर में क्लिक कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट प्रोफाइल में कार्य करना है, इसलिए हम क्लिक करेंगे यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही शिक्षक साथियों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है और नीचे जाने के बाद देखिए आपके पास आएगा सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। शिक्षक साथियों, यह चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि यह चीज़ मैं आपको मोबाइल पे बता रहा हूं, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक साथी लोग मोबाइल पे या टैबलेट पे कार्य करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम मोबाइल पे किस तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके बाद हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे गो में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों, और यहाँ पे हम अपने विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। शिक्षक साथियों, आपको बता दूं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप जो है ब्लॉक लेवल पे MIS से संपर्क करके या जो यूडाइस का कार्य देख रहे हैं उनसे संपर्क करके जो है पासवर्ड जान सकते हैं, या तो आप स्वयं भी फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पे हम अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद शिक्षक साथियों, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो है कैप्चा डाल देते हैं। शिक्षक साथियों, आपको बता दूं कि यह सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके बता रहा हूं, जिससे कि सारे एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो सकें। तो देखिए हमने कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन में क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको 2023, 23-24 और जो है 24-25 दोनों मॉड्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन हमको जो है 24-25 में कार्य करना है, इसलिए हम 24-25 में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 24-25 में क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपके विद्यालय की कैटेगरी, मैनेजमेंट जो है सारी चीज़ें दिया होगा। इसको हम यहाँ पे नीचे जाके क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, आपके विद्यालय का नाम, सारी चीज़ें दी होंगी। अब देखिए हम नीचे जाते हैं
देखिए शिक्षक साथियों, ये ऊपर रेड कलर से लिख के आ रहा है, यूजर्स कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म, ईपी एंड एफपी विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कह रहे हैं कि जीपी आपका चालू हो गया है, आप बच्चे की जीपी जनरल प्रोफाइल आप भर सकते हैं। ईपी और एफपी जो है कुछ समय बाद चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो जाता है शिक्षक साथियों, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। ये देखिए शिक्षक साथियों, यह कक्षा 1 के सामने ये देखिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन जो है आने लगा है। और जो बाकी कक्षा 2, 3, 4 में है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल कक्षा 1 में ही आपको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कक्षा 2 से लगा के आपको 12 तक में 12 तक में आपको जो है यह ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें बच्चे को ऐड करने के लिए आपको जो है पिन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चा दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में आया होगा तो बच्चे से पिन नंबर लीजिए और जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के लिए मैं पहले ही वीडियो बना सकता हूं, आप मेरे चैनल में जाके MIS शिवम विद टीचर आप सर्च करेंगे और मेरे चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि बच्चे को इंपोर्ट हम कैसे करेंगे। तो शिक्षक साथियों, बाकी क्लास में आपको ऐसे ही बच्चे ऐड करना है। हाँ, जो कक्षा 1 में है उसमें आप ऐड स्टूडेंट में जाके बच्चे को ऐड करना है। लेकिन आपको बता दूं, जीपी ईपी आपको सभी बच्चों की भरनी है। कक्षा 1 के बच्चों की भी आपको भरना पड़ेगा और 2 से लगा के 12 तक के बच्चों का ही भरना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैं बता दूं कक्षा 2 के बच्चों का, तो आपको देखिए जैसे कक्षा 2 के बच्चों का जीपी ईपी एफपी भरना है तो आपको व्यू मैनेज में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कक्षा 2 के सामने। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये देखिए जो बच्चे चढ़े हुए हैं यहाँ पे सभी के सामने जो है ये देखिए जीपी ईपी दिया हुआ है। ये देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे कक्षा 2 जैसे ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे का आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए बच्चे का जो है पेन नंबर और बच्चे का नाम, मेल और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। और देखिए स्टेटस आपके नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जीपी ईपी एफपी ये तीनों जो है रेड कलर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इनका भरेंगे जीपी ईपी खोल के, तो यहाँ पे ये जो नॉट स्टार्टेड लिख के आ रहा है यहाँ पे ये कंप्लीट लिख के आने लगेगा। और सभी बच्चों की जीपी ईपी एफपी आपको अपडेट करना पड़ेगा। यह हर वर्ष बच्चों का जो है नया अपडेट करना पड़ता है, जो भी चीज़ें हैं बच्चे की डिटेल्स अपडेट करना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे नया भरना है। तो चलिए हम बैक चलते हैं। यहाँ पे देखिए हम कक्षा 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जनरल प्रोफाइल ओपन हो गई है। सर्वप्रथम हमें भरना है जनरल प्रोफाइल। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, मतलब आपको विद्यालय के अनुसार बच्चे का नाम भरना है। तो यहाँ पे हम विद्यालय के अनुसार बच्चे का नाम भर देंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है जेंडर, तो यहाँ पे हमको जेंडर चूज कर लेना है, बच्चे का मेल फीमेल। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ जो आप भरेंगे वह आपको विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार देख लेना है और आपको आधार कार्ड से भी मैच कर लेना है। अगर आपके दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो आपको अपने रिकॉर्ड में किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना है, जो कि आपको पता है कि हमारे इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अभिभावक को बुला के अगर आधार कार्ड में डिफरेंस है तो आप उनसे बोलिए कि आधार कार्ड में संशोधन करवाएं। तो यहाँ पे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरना है रिकॉर्ड के अनुसार। इसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट स्टेट कोड, तो स्टूडेंट स्टेट कोड अगर है आपके पास तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में ऑप्शनल। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मदर्स नेम, यहाँ पे हम डालेंगे माता जी का नाम बच्चे के। फिर पूछ रहा है फादर्स नेम, यहाँ पे हम डालेंगे बच्चे के फादर्स का नाम। फिर गार्जियंस नेम आप डाल दीजिए, माता पिता में से जो भी हों इनमें से। इसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप डालेंगे बच्चे का आधार नंबर। फिर इसके आप नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड। आपको आधार के अनुसार बच्चे का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। जैसा कि
बच्चे का नाम रिकॉर्ड में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो यहाँ पे जो आप नाम डालेंगे पहले जगह, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल के अनुसार आप डालेंगे। और यहाँ पे जो नीचे नाम यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यहाँ पे आप आधार के अनुसार डालेंगे। अगर सेम है तो कोई बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल। देखिए यह पॉइंट यहाँ पे देखिए नया जोड़ा गया है, पहले यह पॉइंट यहाँ पे नहीं था। तो शिक्षक साथियों यहाँ पे आपको एडमिशन डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। प्रेजेंट स्कूल जो भी बच्चे ने एडमिशन जब लिया है वह डेट आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब देखिए शिक्षक साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह फिलअप करने के बाद, इतनी चीज़ें भरने के बाद और नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए चलिए हम जल्दी से रिकॉर्ड का पूरा डाटा भर लेते हैं। तो शिक्षक साथियों यहाँ पे देखिए मैंने सारी डिटेल्स भर लिया है। इसके बाद अब हम जो है यहाँ पे सेव में नीचे ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव में आप देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कन्फर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, क्या ये सारी डिटेल्स सही हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो यहाँ पे देखिए सभी के आगे जो है बॉक्स बना हुआ है, आपको जो है इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म में जाके आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूछेगा कि डू यू वांट स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे बच्चे का नाम डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा द स्टूडेंट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो मतलब यह बच्चा जो है कक्षा 1 में जो है चढ़ गया है। अब अभी इसकी पूरी डिटेल्स नहीं भरी है, अभी ये केवल पहला पेज आपका जो है जनरल प्रोफाइल की कुछ चीज़ें इसने भरवाया है। अब देखिए करना क्या है, अब या तो आप नया स्टूडेंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, या तो पहले आप एक बच्चे की पूरी डिटेल्स आपको कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हम एक बच्चे की पूरी डिटेल्स कंप्लीट करके आपको बता देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू न्यू एंट्री लिस्ट। तो हम लिस्ट में जाएंगे, देखेंगे ये बच्चा चढ़ा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू न्यू एंट्री लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे। जिस अभिनंदनी को हमने ऐड किया है तो ये देखिए बच्चा यहाँ पे चढ़ी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके सामने जीपी ईपी एफपी नॉट स्टार्टेड उसी प्रकार से आने लगा है। अब देखिए अब हम इसका जो है तीनों प्रोफाइल कैसे भरेंगे। तो अब हम देखिए जीपी में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीपी में क्लिक करेंगे तो देखिए जीपी में जो इसका है नाम, ये देखिए नंदिनी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स कुछ भरी हुई है और बाकी डिटेल्स अब हम यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस हो बच्चे का वह आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड आपके यहाँ लगता हो। फिर यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद जीमेल पूछ रहा है, अगर जीमेल है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपसे मातृभाषा ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप सीधे 42 नंबर चूज कर लीजिएगा। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो यहाँ पे हम हिंदी चूज कर लेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया और हम सीधे जो है देखिए 42 नंबर मैंने चूज किया, तो देखिए यहाँ पे हिंदी आ गया। तो यहाँ पे आपको मातृभाषा भर लेना। इसके बाद आपका सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेंगे। इसके बाद आपसे माइनॉरिटी ग्रुप पूछ रहा है, तो अगर है तो ठीक है, अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन या कोई सिख कुछ भी है तो आप कर लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप एनए में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये कर दिया हमने। इसके बाद देखिए हम नीचे आएंगे तो आप हमसे पूछ रहा है बीपीएल बेनिफिशियरी, तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यस है तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है अंत्योदय अन्ना योजना बेनिफिशियरी, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है EWS
तो अगर आप बिलोंग टू EWS हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है CWSN, क्या बच्चा दिव्यांग है? अगर बच्चा दिव्यांग है तो ये जो CWSN पूछ रहा है आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि बच्चे की दिव्यांगता क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और कितने % है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अगर बच्चा दिव्यांग नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधे नो में क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट इज नेशनल इंडियन नेशनल, तो क्या बच्चा इंडियन है? तो अगर है इंडियन तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। फिर नीचे पूछ रहा है द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल का है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर यहाँ पे यस करेंगे आप तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि करंट एकेडमिक ईयर है या पहले से था, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर है बच्चा आउट ऑफ स्कूल तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और इसके बाद देखिए ये भर जाएगा। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधे नो में क्लिक कर देना है। तो अगर आउट ऑफ स्कूल है बच्चा तो आपको यस करना है, अन्यथा की स्थिति पे आपको नो कर देना है। इसके बाद आप देखिए नीचे आते हैं, ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो हम यहाँ पे बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप डाल देंगे। अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो नीचे लास्ट में एक ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सून, आपको इसमें जो है क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों हम जो है पहली जीपी की प्रोफाइल पूरी जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ डाटा हमने जब ऐड किया है पहले भर लिया है और इसके बाद हमने यह डाटा सारा भर लिया है। हाँ, पूरा डाटा भरने के बाद शिक्षक साथियों ये जीपी प्रोफाइल के हमने पूरा डाटा कंप्लीट कर लिया। एक बार आपको पूरा चेक कर लेना है कि डाटा जो हमने भरा है वह सही है कि नहीं। पूरा डाटा भरने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब जनरल प्रोफाइल आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आप जीपी के बाद जो दूसरी प्रोफाइल आती है ईफी इनरोलमेंट प्रोफाइल, आप उसमें चले जाएंगे। देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया तो ये देखिए आपको दिखा दूँ मैं, ये हम दूसरी प्रोफाइल पर आ गए हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे जो है मैसेज आ रहा है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल ईपी एंड एफपी विल बी एक्टिवेट शॉर्टली। तो मतलब कुछ टाइम बाद जो है ईपी और एफपी जो है चालू होगा। इसलिए अभी देखिए यहाँ पे लॉक है, अभी यहाँ पे हम डाटा नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इस चालू होगा तो उसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूं कि इसमें डाटा क्या क्या भरना है और कौन कौन सी नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। तो इसलिए हम चलते हैं जो बच्चे यहाँ पे हमारे पहले से इसमें ऐड हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड में। देखिए मैं आपको दिखा दूँ जो बच्चे यहाँ पे हमारे पहले से ऐड हैं उनकी हम प्रोफाइल देखिए यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। देखिए ईपी, देखिए मैं आपको ईपी में दिखा दूं कि आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ईपी खोल लिया, अभी ये लॉक है। जब ये खुलेगा तो आपको क्या क्या भरना पड़ेगा वह मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन नंबर, आपको यहाँ पे एसआर नंबर, जो आपके विद्यालय का एसआर नंबर है वह आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद पूछ रहा है एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पे आपको एडमिशन डेट डालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ ये एडमिशन डेट पहले से बच्चों से की पड़ी हुई है, जो बच्चे पहले से पढ़ते थे। और कक्षा 1 में आपको यहाँ पे जो है एडमिशन डेट, कक्षा 1 में जिस डेट को हम लिया है वह आप डेट यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है अगर है, ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप हिंदी चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए लैंग्वेज ग्रुप स्टडी द स्टूडेंट, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें ऑप्शनल नहीं है, अगर आप जो है अगर है तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए और भी चीज़ें हैं, एकेडमिक स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट हाई सेकेंडरी ओनली, मतलब ये पॉइंट सिर्फ हाई सेकेंडरी के लिए है, जो आपके 9th से 12 हैं उनके लिए है ये ऑप्शन। तो ये आपको भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो यह ऑप्शन से ही संबंधित ये सारे पॉइंट हैं। अब देखिए हम नीचे आते हैं, जो जो मेन पॉइंट है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4.2.5 का ए जो है यहाँ पे, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल। मतलब स्कूल में सेम, यहाँ तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेम विद्यालय, तो आपको यहाँ पे सेम विद्यालय ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रीवियस कक्षा में बच्चा किस विद्यालय में था। अगर इस आपके ही विद्यालय में था, अगर आपके ही विद्यालय में बच्चा था तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन स्टूडेंट इन सेम विद्यालय कर देंगे। और अगर बच्चा दूसरी जगह से आया है तो यहाँ पे जब ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे अदर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे जाएंगे, सेम विद्यालय में था तो बच्चा प्रीवियस ईयर में किस क्लास में था। देखिए इसमें काफ़ी लोग बहुत गलतियां करते हैं जिससे कि बच्चा रिपीटर में चला जाता है। आपको देखिए मैं बता दूं, अगर बच्चा कक्षा 2 में है तो उसका प्रीवियस कक्षा कौन सी होगी, कक्षा एक पास करके आया है ना, तो यहाँ पे आपको देखिए कक्षा 1 डालना पड़ेगा। अगर बच्चा कक्षा 5 में हम फीड कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस कक्षा कौन सी होगी, कक्षा 4, तो यहाँ पे हमें कक्षा 4 डालना पड़ेगा। तो इसको ज़रूर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप किसी बच्चे को कक्षा 5 में फीड कर रहे हैं और आपने यहाँ भी कक्षा 5 डाल दिया तो वह बच्चा रिपीटर में चला जाएगा, क्योंकि कक्षा 5 पास करके बच्चा आया और फिर से आप कक्षा 5 में उसको कर रहे हैं तो वो बच्चा रिपीटर में चला जाएगा। हाँ, अगर वाकई में कोई बच्चा फेल हुआ है तो आप उसमें ज़रूर कर सकते हैं कि वह 5 पास करके आया है, फिर से हम उसको 5 में उसका एडमिशन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट, तो प्रीवियस क्लास से बच्चा पास होके आया है, प्रमोटेड होके आया है, तो यहाँ पे आपको प्रमोटेड रखना है। वैसे ये चीज़ आपकी भरी होगी, क्योंकि जब हम बच्चे को प्रमोट करते हैं उसी समय ये चीज़ हम भर देते हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे प्रमोटेड। यहाँ पे बच्चे का मार्क्स भरा होगा, कितने % से बच्चा पास हुआ है, बच्चा कितने दिन विद्यालय आया ये भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, मैं कक्षा 1 के लिए बता दूं, कक्षा 1 के लिए जो यह ऑप्शन है यह लॉक रहेगा, प्रमोटेड और ये परसेंटेज और ये दिनों की संख्या, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चे का न्यू एडमिशन होता है, वह कहीं किसी स्कूल से या कोई पेपर दे के नहीं आता है, तो यह चीज़ें उसके लिए लॉक रहेंगी। तो इस प्रकार से आपका ईपी है, इनरोलमेंट प्रोफाइल, आप इसमें देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है। सेव का ऑप्शन आएगा तो आपको सेव में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप देखिए नेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे FP मिलेगा। FP में भी देखिए यही मैसेज आ रहा है। देखिए अगर आपको पॉइंट समझ नहीं आता है तो हम देखिए यहाँ पे हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी पे लगा लिया है, जिससे कि आप बेहतर समझ पाएंगे कि क्या पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले नंबर पे पूछ रहा है क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई, तो यह देखिए आपको नो कर देना है। फिर पूछ रहा है क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए बच्चे की जांच की गई, तो यह भी आपको देखिए नो कर देना है। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई, तो ये भी आपको नो कर देना है। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुआ है, तो अगर शामिल हुआ है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं शामिल हुआ है तो आपको नो ही कर देना है। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, तो अगर लेता है भाग तो आपको यस कर देना है, अन्यथा की स्थिति पे आपको नो कर देना है। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, तो यह भी पॉइंट आपको नो कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे पूछेगा बच्चे की लंबाई, बच्चे का वज़न, जो हम पहले ही भरते थे वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में डाल देंगे। इसके बाद बच्चे का वज़न, जितना बच्चे का वज़न है वह वज़न हम यहाँ पे डाल देंगे केजी में, वज़न आपको केजी में डालना है, हाइट आपको सेंटीमीटर में डालना है। इसके बाद यह चीज़ भरने के बाद देखिए आपको जो इस बार जो नए पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वह आपको यह नीचे 2 पॉइंट इस बार जोड़ा गया है। हर साल कुछ ना कुछ नए पॉइंट जो है यूडाइस पे ऐड किए जा रहे हैं, तो इस बार भी जो है 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी, कि छात्र जो है जो निवास से विद्यालय की जो दूरी है वह कितनी है, मतलब आपके घर से विद्यालय कितनी दूर पे है,
तो आपको यहाँ पे जो है विद्यालय की दूरी जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। 1 किलोमीटर या जितना भी है, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से कम है तो 0.5 0.2, ठीक है, मीटर में आप डाल सकते हैं। तो जितनी भी दूरी पे है तो आप यहाँ पे जो है विद्यालय की अनुमानित दूरी डाल देंगे, कितनी दूरी पे हमारे घर से विद्यालय है। यह एक नया पॉइंट जोड़ा गया है जो कि आपको पिछले सत्र में देखने को नहीं मिला था। इस बार जो है यह नया चीज़ जोड़ा गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है माता पिता अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का स्तर। तो यहाँ पे माता पिता का शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, तो जो भी योग्यता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप दिखा देंगे। अगर योग्यता नहीं है, कोई अनपढ़ हैं, तो आप वो भी ऑप्शन आपके उपलब्ध होगा। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो कितना पढ़े लिखे हैं वह भी ऑप्शन आपके उसमें रहेगा। तो आप इस प्रकार से इस ऑप्शन को भी आप भर लेंगे। यह सारा डाटा भरने के पश्चात आपको देखिए नीचे जाना है, आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद सेव कर देंगे। आपके सामने सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, अगला में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए आप अगले में क्लिक करेंगे तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो है बच्चे का पूरा डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए हम पूरा डाटा यहाँ पे एक बार बच्चे का देख लेंगे कि हमने सही भरा है कि नहीं भरा है। तो पूरा डाटा को आपको यहाँ पे जो है चेक कर लेना है। पूरा डाटा एक बार आपको चेक करने के पश्चात आपको यहाँ पे जो है सेव पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि डाटा आपका सेव हो जाए और कंप्लीट टू कंटिन्यू आपको कर देना है। इसके बाद कंप्लीट, क्योंकि अभी देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, आएगा तो आपको कंप्लीट करना है पहले। जैसे ही आप देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे आप सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको कंप्लीट टू डाटा कर देना है। इसके बाद आपको बैक टू स्कूल डैशबोर्ड में चले जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है देखिए जो बच्चा होगा उसका डाटा यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे केवल जीपी भरा हुआ है, इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है क्योंकि अभी ईपीएफपी चालू नहीं है। जैसे चालू होगा तो शिक्षक साथियों आपके लिए मैं जो है वीडियो बना दूंगा कम्प्लीटली, जिसमें आपको तीनों प्रोफाइल एक बार मैं फिर से समझा दूंगा कि जीपी ईपीएफपी कैसे भरना है। अभी आप चाहें तो आप अभी सभी बच्चों की जीपी भर सकते हैं, ईपीएफपी के लिए आप वेट कर लीजिए। आपको और बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कक्षा 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन देखिए आ गया है। तो आप चाहें तो आप बच्चों को जो है ऐड कर लीजिए। जब तक ईपीएफपी अभी आपका चालू नहीं हो रहा है, जब तक आप जो है कक्षा 1 के बच्चों को जो है ऐड कर लीजिए। और जो अन्य क्लास के बच्चों को ऐड करना है उसके लिए आपको इंपोर्ट के माध्यम से आपको बच्चे को ऐड करना पड़ेगा। और जो न्यू बच्चे हैं जो डायरेक्ट किसी कक्षा में एज के अनुसार एडमिशन लिए हैं या कोई बच्चा छूट गया है जिसका पिन नंबर नहीं है, तो उन बच्चों को ऐड करने के लिए आपको ब्लॉक लेवल पे संपर्क करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ब्लॉक लेवल पे अभी न्यू स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं खुला है। जैसे ही वह ऑप्शन खुलता है तो आपको सभी को शिक्षक साथियों बता दिया जाएगा और जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि बच्चों को कैसे ऐड करना है। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्म है, मैं आपको बता दूंगा उसकी पूरी जानकारी कि उस फॉर्म को भर के आपको किस प्रकार से नए बच्चे को जिसका पेन नंबर पहले से जनरेट नहीं है कैसे ऐड करना है। हाँ, एक विशेष बात आपको बता दूं, जो बच्चा पहले से इनरोल्ड है, जो बच्चा पहले से पढ़ता था, जिसका पहले से पेन नंबर जनरेट है, वह बच्चे का नया एडमिशन नहीं होगा, वो नए तरीके से नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि उसको इंपोर्ट किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं इंपोर्ट के लिए, आप उनको देख के आप समझ लीजिएगा कि बच्चे को इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए शिक्षक साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताता हूं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे ही इसका तीनों प्रोफाइल खुल जाएगी तो इसके बाद मैं आपको संपूर्ण चीज़ें एक बार आपको फिर से चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए शिक्षक साथियों मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि सभी शिक्षक अच्छे से इस कार्य को कर सकें। शिक्षक साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है जैसे ही मैं वीडियो डालूं, जैसे ही आपको जानकारी दूं तो आप सभी को पता चल जाए। तो चलिए शिक्षक साथियों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।